सोचिए, अगर आप एक दिन काम पर जाएं और वापस ही ना लौटें, ना किसी कोर्ट का फैसला, ना किसी जज का ऑर्डर, ना कोई क्रिमिनल, बस एक भीड़ और एक इंसान की जिंदगी का अंत। उस वीडियो को देखने के बाद ऑल आई कैन थिंक कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। मतलब इतना घिनौना काम, इतनी गंदी हरकतें, इतनी बुरी चीजें, लोगों को पीटना, लोगों को भरे बाजार में पीटना, मारना और फिर जिंदा जला देना। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट बांग्लादेश का रहने वाला दीपू चंद्र दास के बारे में, जो कि एक बांग्लादेश की गारमेंट फैक्ट्री में मजदूरी का काम करता था। बस उसकी गलती यही थी कि उसने एक सेंटेंस बोला हुआ था कि धर्म एक नहीं होता है, मजहब एक नहीं होते हैं, हर किसी के, हर एक रिलीजन के एक अपना भगवान होता है, हर किसी का एक अपना अलग विश्वास होता है। और ये चीज़ उसके ऊपर इतनी भारी पड़ गई कि उसे एक भीड़ ने तब तक मारा, तब तक पीटा, तब तक घसीटा जब तक मौत नहीं हो गई, और अंत में उसे एक पेड़ पे जिंदा जला दिया गया। आज की ये कहानी सिर्फ किसी नाम की नहीं है, ये कहानी है दीपू चंद्र दास की, और शायद हम सब की। दीपू चंद्र दास कोई सेलिब्रिटी नहीं था, ना ही कोई नेता था, ना ही कोई क्रिमिनल था। वो बस एक मामूली सा मजदूर था, रोज सुबह उठकर फैक्ट्री जाने वाला, अपना घर चलाने वाला। बांग्लादेश के एक शहर में रहता था और गारमेंट फैक्ट्री में एक मजदूरी का काम करता था और अपने परिवार का पेट पालता था। और वो चाहता था कि उसका कल एक अच्छा फ्यूचर बने, उसके लिए वो मेहनत करता था। दीपू अपने जॉब में आगे बढ़ना चाहता था, एग्ज़ाम देता था और वो मेहनत करता था प्रमोशंस के लिए। कहते हैं ना कि कभी कभी ज़िंदगी मेहनत से नहीं, नफरत से चलती है। ऑफिस के अंदर ही कुछ लोग उसको पसंद नहीं करते थे, फैक्ट्री के अंदर ही बहुत सारे लोग उसको पसंद नहीं करते थे, उससे नफरत करते थे। उस दीपू को क्या पता था कि यही सब उसकी मौत का कारण बन जाएगा। एक शाम फैक्ट्री के बाहर एक अचानक शोर उठता है, बहुत सारी भीड़ आती है। लोग कहते हैं कि इसने गलत किया, इसने हमारे मजहब का मजाक उड़ाया, इसने हमारे धर्म के नाम पर चीज़ें बोली, इसने गलत कहा। पर सच क्या था, इसका जवाब किसी ने नहीं पूछा। ना कोई प्रूफ, ना कोई सवाल, ना कोई पुलिस, ना अदालत, कुछ भी नहीं। वो चंद्रदास ने लोगों के सामने हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाए और सबसे बोला कि नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। सबसे माफ़ी मांगी, गिड़गिड़ा के रोता रहा, बट किसी ने उसकी नहीं सुनी। सब उसको भीड़ में मारते रहे, पीटते रहे। इतना कि उसको सिर्फ मारा नहीं गया, उसको घसीटा गया उसको, और फिर जिंदा रहने का हक छीन लिया। उस रात इंसानियत हार गई थी। जिस रात दीपू को सारी पब्लिक ने, सारी भीड़ में किसी के अंदर, किसी भी इंसान के अंदर जरा भी इंसानियत नहीं थी। सब उसको पीट रहे थे, मार रहे थे, घसीट रहे थे। इवन मैंने क्लिप्स देखे हुए, वीडियोस देखे हुए, लोग वीडियोस बना रहे थे, सारी चीजें कर रहे थे। उसके घर पर उस रात भी इंतजार हो रहा था कि उसका बेटा आज घर पर आएगा। उसकी माँ, बाप, उसके बच्चे, उसकी बीवी, हर कोई उसका इंतजार कर रहे थे, पर बेटा कभी नहीं आया। सुबह सुबह बस एक खबर आई और उस खबर ने सबके दिल को झकझोर के रख दिया। वो भाई, वो बेटा, वो पति, हर किसी के लिए मर चुका था। उसके माँ बाप के लिए जिंदगी वहीं पर रुक गई थी। जब भीड़ जज बन जाती है तो कानून कहाँ जाता है? जब भीड़ जज बन जाती है तो कानून कहाँ जाता है? जब अफवाह सबसे बड़ा हथियार बन जाता है तो सच का क्या होता है? आज दीपू चंद्रदास था, कल कोई और होगा, परसों कोई और। ये कहानी सुनाने का बस एक ही मकसद है, कैसे इंसानियत वहां पर हार गई, कि कैसे एक भीड़ ने दीपू चंद्रदास लोगों के सामने रोता रहा, बिलखता रहा, माफी मांगा, गिड़गिड़ाया, बट किसी ने नहीं सुनी उसकी बात। बांग्लादेश के अंदर लोगों के अंदर इंसानियत नहीं है। मजहब कुछ भी हो, मजहब कुछ भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, लेकिन इंसानियत तो सबके अंदर रहती है ना। वो इंसानियत कहाँ गई? और ये बात मैं सिर्फ हिंदुस्तानियों के लिए नहीं, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, और खासकर मैं हिंदू के लिए वीडियो बना रहा हूँ। जितने भी हिंदूज हैं, जितने भी सनातनी हैं, मैं उन सबके लिए वीडियोस बना रहा हूँ। आखिर क्या ये सही था? क्या ये जो दीपू चंद्रदास के साथ हुआ ये सही था? क्योंकि आज ये दीपू चंद्रदास के साथ हुआ है, कल ये हमारे साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा। तो हम कब इस पर आवाज उठाएंगे? हम कब बोलेंगे? कहानी सुनाने का बस एक ही मकसद है, ताकि हम याद रखें, हर इंसान बस एक इल्ज़ाम नहीं होता, उसके पीछे उसकी पूरी ज़िंदगी होती है। क्योंकि जब तक हम बोलेंगे तब तक शायद किसी और एक दीपू की ज़िंदगी बच सके। सो मेरे जितने भी हिंदू भाई बहन हैं, जितने भी मेरे सनातनी भाई बहन हैं, उन सब से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़, अगर आप हिंदू हैं तो आप हिंदुत्व रखें, और इन सब से ऊपर है, प्लीज़ इंसानियत रखो। चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे आप सिख हो, चाहे आप ईसाई हो, जो भी रिलीजन के, इंसानियत सबसे ज़रूरी है। आई होप आप सबको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने हिंदू भाई बहनों को ये वीडियो शेयर करो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं ऐसे और वीडियोज़ लाता रहूँ और आप सबको डिटेलिंग में इंफॉर्मेशन देता रहूँ कि क्या हुआ था आखिर। बाय बाय।